हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिजाइनर लेडी सूट सिलना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने सूट की कटिंग पहले से ही कर रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और यहाँ पर तिरछे में निशान लगाएंगे, क्योंकि सामने की तरफ हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस निशान से ये दूसरा वाला निशान तक हम तिरछे में इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर लाइन खींचेंगे। और दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से डिजाइनर सूट बनाया है। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चौड़ाई में 4 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमारी सीधी लाइन 8 इंच तक आ रही है। तो यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। इसमें हम पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, सीधी पट्टी। तो इसको हम इस तरह से तिरछे में लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरे पल्ले पर भी पट्टी को लगाएंगे। तो चलिए पट्टी को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले काज वाली पट्टी को सिलेंगे। पट्टी को हम उल्टी तरफ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और एक बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। नीचे से बची हुई पट्टी की कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने काज वाली पट्टी को सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दूसरे कलर की पट्टी लगाएंगे। इससे हमारा जो सामने की तरफ लुक है वो और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने और ये भी पट्टी ली है 2 इंच चौड़ी। तो इसको इस तरह से फोल्ड करके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से पाइपिंग को सिल लेते हैं। जिस तरह से हम गले में पाइपिंग बनाते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर भी पाइपिंग को बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पाइपिंग को बना लिया है और जो हमारी काज वाली पट्टी है वो सिलकर तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये छोटा वाला पार्ट है, इसमें बटन वाली पट्टी को सिलेंगे। तो पल्ले को हम सीधा रखेंगे और इसके ऊपर इस पट्टी को रखेंगे। पट्टी हमारी 2 या 2.5 इंच चौड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें सिलाई को लगाना है, ठीक है। जहाँ तक हमारा तिरछे में कटिंग हुआ है वहीं तक हम इसको सिलेंगे और जहाँ पर हमारी सीधी कटिंग है वहाँ पर हम अलग से पट्टी लगाएंगे। फिर हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे।
और सीधी तरफ से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है, इस तरह से कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमारी बटन वाली पट्टी सिल चुकी है और जो हमारी सीधी कटिंग है वहाँ पर भी पट्टी को सिल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी को सिल लिया है। यहाँ पर भी हम पाइपिंग को बना लेंगे, ब्लैक कलर की हम पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग को बना लिया है, देखिए इस तरह से। अब हम पल्ले को इस तरह से रखेंगे, पट्टी को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। 5 इंच तक हम ऊपर की तरफ ओपन साइड रखेंगे। तो इस तरह से निशान को लगा देना है। फिर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें कम से कम 4-5 बार सिलाई लगानी है। और इस तरह से नीचे तक सिलाई को लगा लेते हैं। यहाँ पर हम फैंसी बटन लगाएंगे, इससे हमारी जो सूट है वो और भी सुंदर लगेगा। ठीक है, आप चाहें तो कपड़े के बटन भी लगा सकती हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और जो हमारा आगे वाला पल्ला है वो सिलकर तैयार हो गया है। ऊपर की तरफ हमारी ओपन साइड है, यहाँ पर हमारे काज और बटन बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे और जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर से लेंगे। तो हमने एक तरफ से शोल्डर को सिल लिया है और दूसरी तरफ हमारा जो छोटा वाला शोल्डर है उसको सिल लेते हैं। तो हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जो ओपन साइड है यहाँ पर काज और बटन वाली पट्टी सिलेंगे ऊपर की साइड। तो जिस साइड में हमारी बटन वाली पट्टी है तो उसी साइड में हम ऊपर की तरफ भी बटन वाली पट्टी को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर रखेंगे शोल्डर के ऊपर और इस तरह से बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने बटन वाली पट्टी को सिल लिया है। अब हम ऊपर की तरफ काज वाली पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसको यहाँ पर रखेंगे और उल्टी तरफ से फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सीधी सिलाई लगा दी है। अब हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरह से और साइड में जो हमारा आधा इंच का कपड़ा है तो उसको भी फोल्ड करेंगे और एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने काज वाली पट्टी को भी सिल लिया है। देखिए यहाँ पर जो हमारा शोल्डर है वो एक बराबर बैठ रहा है। ऊपर की तरफ हमारे काज बनेंगे और नीचे की तरफ हमारे बटन लगेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सूट की फिटिंग करेंगे। तो दोनों पल्ले को हम बिल्कुल एक बराबर रखेंगे और जहाँ पर हमारा निशान लगा है तो उसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से सूट की फिटिंग कर ली है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर ली है। दोनों तरफ से हमारी सूट की फिटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पर हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से इधर की तरफ भी फोल्ड करके सिलाई को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने आगे वाले पल्ले पर नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पल्ले को बिल्कुल एक बराबर रखेंगे और पीछे वाले पल्ले पर भी फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो जितना हमारा कपड़ा ज़्यादा है तो वहाँ पर निशान लगाएंगे और उतना ही हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले पर भी फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। देखिए दोनों पल्ले हमारे एक बराबर बैठ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चाक सिल लेते हैं। कपड़े को पहले एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से चाक सिल लिए हैं, देखिए इस तरह से। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी चाक को सिल लेते हैं। तो इस तरह से हमने दूसरी तरफ भी चाक को सिल लिए हैं। दोनों तरफ से हमारे चाक सिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, बाजू को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमें आर्म होल को बराबर रखना है और बीच सेंटर पर एक कट लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरे आर्म होल को बराबर करेंगे और शोल्डर के बीचों बीच कट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से कट लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, बाजू को लेंगे और बाजू में जो हमने नीचे की तरफ मार्जिन लिया था तो उतना फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम पट्टी लगाएंगे बाजू फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर हमने 8.5 इंच पर निशान लगा दिया है और यहाँ पर हमने पट्टी को लिया है। पट्टी की चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है और लंबाई 10 इंच रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करके सिलेंगे। एक सिलाई हम बिल्कुल किनारे पर लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी को सिल लिया है। इसको हम क्या करेंगे, बाजू में लगाएंगे। तो जो हमने 8.5 इंच पर निशान लगाया था तो वहाँ पर हम इस पट्टी को रखेंगे उल्टी साइड में, इस तरह से बिल्कुल बीच सेंटर पर, और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने पट्टी को सिल लिया है। सीधी तरफ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटन लगाएंगे। इससे हम बाजू को फोल्ड कर सकते हैं। देखिए हमने 8.5 इंच पर पट्टी को सिला है। अब हम क्या करेंगे, सूट को लेंगे और यहाँ पर हमने बाजू को लिया है और जो हमारा बाजू में कट है तो वो कट हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और जो हमारा साइड में कट है तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिल लेते हैं, आधा इंच का मार्जिन छोड़ के।
तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे और डबल सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 5 इंच है, तो 5 इंच पर ही हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, कॉलर सिलेंगे। तो यहाँ पर हम पहले कॉलर को नाप लेते हैं। इस तरह से हमें कॉलर की लंबाई नाप लेनी है। तो यहाँ पर देखिए कॉलर की लंबाई 15 इंच आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, बुकरम को लेंगे और बुकरम को हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से गुलाई कर देना है। बहुत ही आसान तरीके से हम कॉलर की कटिंग करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी कॉलर की लंबाई 15 इंच है। तो 15 को आधा करेंगे तो देखिए इस तरह से हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से गुलाई करेंगे। कॉलर की जो चौड़ाई है वो हम 1 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से कॉलर की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कॉलर की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कपड़े पर सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है। तो इसके ऊपर हम इस कॉलर को रखेंगे और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। बचे हुए कपड़े की हम सफाई के साथ कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से भी सफाई के साथ कटिंग कर देंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें कटिंग करना है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर इस कॉलर को रखेंगे इस तरह से अच्छे से। और ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेते हैं और सीधा करने के बाद ऊपर से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम बड़ी सिलाई लगाएंगे, बाद में हम इस सिलाई को निकाल देंगे। पर हमने बड़ी सिलाई को लगा लिया है। नीचे से आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कॉलर को सिल लिया है। तो अब हम इसको सूट में सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने सूट को लिया है। तो यहाँ पर जो सूट की सीधी साइड है वो हमने नीचे की तरफ रखी है और जो हमारी कॉलर की सीधी साइड है वो हमने ऊपर की तरफ रखी है। तो इस तरह से पूरे गले पर हम कॉलर को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉलर को सिल लिया है और जो अभी हमने सिलाई लगाई थी तो उसको हम अंदर की तरफ कर देंगे और इस तरह से दाब सिलाई लगा लेंगे। तो
तो इस तरह से हमने दाब सिलाई को लगा लिया है। तो देखिए इस तरह से हमारा कॉलर है वो सिलकर तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारी ओपन साइड है तो वहाँ पर हम काज और बटन लगा लेंगे और नीचे की तरफ हमें ऐसे ही बटन लगा देने हैं सूट के ऊपर। तो देखिए इस तरह से हमें ऊपर की तरफ 2 बटन लगाने हैं और नीचे की तरफ हमें तिरछे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर बटन लगा देने हैं 4 इंच छोड़ के। और यहाँ पर बाजू में जो पट्टी है वहाँ पर भी बटन लगा देंगे। तो इस तरह से हमने बटन लगा दिए हैं तिरछे में और एक एक बटन हमने बाजू में लगाया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।